नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि प्रोक्रास्टिनेशन से कैसे बचें। यानी अगर आप कोई काम करना चाहते हो लेकिन उस काम को हमेशा आपके टालने की आदत होती है। आप हमेशा कहते हो कि कल से स्टार्ट करेंगे या परसों से स्टार्ट करेंगे, लेकिन वो दिन कभी नहीं आता और आने वाले टाइम में फिर वो चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है और फिर हम उस चीज़ को कर ही नहीं पाते। प्रोक्रास्टिनेशन की वजह से बहुत से लोगों की लाइफ में ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो अगर आपको प्रोक्रास्टिनेशन की आदत है तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के तरीके से और अब्राहम हिक्स की टीचिंग से कि प्रोक्रास्टिनेशन से कैसे बचे। और ये मेरी पर्सनल स्टोरी भी है। तो जब मैंने अब्राहम हिक्स की टीचिंग्स को जानना शुरू किया था, उनके बारे में सुनता था और उनकी बुक्स को पढ़ता था, तो उस वक्त उनकी एक वीडियो मिली थी मुझे यूट्यूब पर, जो उनके एक सेमिनार की थी, जिसमें एक पर्सन उनसे क्वेश्चन पूछ रहे थे अब्राहम हिक्स से। अब मान लीजिए मैं वो पर्सन हूँ जिसका क्वेश्चन है कि प्रोक्रास्टिनेशन से कैसे बचे, और मैं अब्राहम से ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। अब्राहम, मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, लेकिन मुझ में काम को टालने की बहुत ज़्यादा आदत है। मैं कभी भी किसी काम को टाइम से नहीं करता और हमेशा कल कल करके उसको टालता रहता हूँ, और इसकी वजह से जो छोटा सा भी काम होता है वो मुझसे नहीं हो पाता। मैं जितनी भी कोशिश कर लूँ मैं उस काम को कर ही नहीं पाता, और प्रोक्रास्टिनेशन की वजह से एट द एंड ऐसा हो जाता है कि वो काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है और करना ही पड़ता है, लेकिन स्टिल मुझसे हो नहीं पाता। फिर वहाँ पर गड़बड़ हो जाती है। और मैं ये भी जानता हूँ कि मैं ये सवाल आपसे पूछ रहा हूँ तो आपका जवाब भी यही होगा कि आप जिस काम को करना चाहते हो उस काम को आप कर दो और आपका प्रोक्रास्टिनेशन चला जाएगा। तो उनकी पूरी बातों को सुनने के बाद अब्राहम फिर इसके आंसर में रिप्लाई करती है। जब वो पर्सन कहता है कि मुझे पता है कि आपका आंसर भी यही होगा कि आप जो काम करना चाहते हो उस काम को कर दो, आपकी प्रोक्रास्टिनेशन की आदत चली जाएगी। लेकिन अब्राहम कहती है, लेकिन ये हमारा आंसर बिल्कुल भी नहीं है। दुनिया आपको ये आंसर दे सकती है, लेकिन ये आंसर भी आपको हमेशा रेजिस्टेंस की तरफ ही लेकर जाता है। और हमारा आंसर कभी नहीं ये हो सकता कि आप किसी काम को अगर टाल रहे हो तो उस काम को कर दो और वो काम करने की आदत आपकी लग जाएगी। क्योंकि अगर आप इस हैबिट को इस तरीके से ब्रेक करने की कोशिश करोगे तो आपको हमेशा इसी तरीके से चलना पड़ेगा और हमेशा ही आप रेजिस्टेंस फील करोगे, हमेशा ही आपको मन मार के काम करना पड़ेगा। तो इस जगह पे सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि सबसे पहले तो ये बात को जाने कि प्रोक्रास्टिनेशन यानी अपने काम को टालना ये कोई बुरी आदत नहीं है, बल्कि ये एक अच्छी आदत है। और जब मैं ये वीडियो सुन रहा था तो मेरे माइंड में भी यही क्वेश्चन आया था, जैसे आपके माइंड में आया होगा इस वक्त, कि हम कोई काम करना चाहते हैं और काम को हम टाले जा रहे हैं, वो काम हो ही नहीं रहा, तो इसमें ये अच्छी आदत कैसे हुई? तो इसका अब्राहम आंसर करती है कि प्रोक्रास्टिनेशन एक बुरी नहीं, एक अच्छी आदत है। क्योंकि जब आप प्रोक्रास्टिनेट कर रहे होते हो और काम को टाले जा रहे होते हो तो ये प्रोक्रास्टिनेशन होने का रीज़न ये नहीं है कि आप डिजर्विंग नहीं हो या आपको काम नहीं आता या आप कामचोर हो। आप प्रोक्रास्टिनेशन कर रहे हो, इसका बेसिक मतलब यही है कि आप आपकी डिज़ायर की वाइब्रेशनल अलाइनमेंट में ना होकर आप अपने डिज़ायर की अपोजिट की वाइब्रेशन में जा रहे हो। ऐसे टाइम में आप जितनी चाहे कोशिश कर लो, आप उस जगह तक पहुंच भी नहीं पाओगे। इवन आप जितने भी एक्शंस वहां पे ले लो, जितना भी आप काम करने की कोशिश कर लो, आपको वो रिजल्ट कभी नहीं मिलेगा जो आप एक्सपेक्ट करते हो अपने आप से। ये उसी तरह से हो जाता है जैसे अगर आपने भागम भाग मूवी देखी होगी तो आपको पता होगा, जब अक्षय कुमार, परेश रावल और गोविंदा लंदन में होते हैं तो गोविंदा पूछता है अक्षय कुमार से कि बता तुझे क्या लगता है, अगर हम रेलवे के ट्रैक को पकड़ते हुए भागे तो कब तक इंडिया पहुंच जाएंगे? तो रिप्लाई में अक्षय कुमार कहता है, तेरी बेटी है। तो ये सुनकर परेश रावल तुरंत बोलता है, मेरी बहन की बेटी है 5 साल की, बताओ क्या बात है, जल्दी बताओ। तो फिर अक्षय कुमार बोलता है, जब तक हम हिंदुस्तान पहुंचेंगे तब तक तुम्हारी बहन की बेटी की पोती की शादी हो चुकी होगी। फिर परेश रावल बोलता है, अच्छा ठीक है, फिर तो हमें गिफ्ट लेकर जाना पड़ेगा। वैसे देखा जाए तो ये एक एग्जाम्पल एक मूवी का डायलॉग की तरह हो जाता है, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो ये सच है। जब आप प्रोक्रास्टिनेशन में होते हो तो आप अपनी वाइब्रेशनल अलाइनमेंट से बहुत ज़्यादा दूर होते हो। ऐसे टाइम में अगर आप अपने काम करने की कोशिश भी करते हो तो आपकी हालत इसी तरह से हो जाती है। और एक आप सोचकर ही देखो कि अगर कोई पटरी को पकड़ के लंदन से भागता हुआ इंडिया है तो उसकी बहन की बेटी की पोती की शादी तो हो जाएगी, लेकिन वो हिंदुस्तान नहीं पहुंच पाएगा पैदल। तो इसके लिए अब्राहम ने कहा था कि प्रोक्रास्टिनेशन एक बुरी नहीं, एक अच्छी आदत है। क्योंकि प्रोक्रास्टिनेशन आपको ये बात बताती है कि आप अपने डिज़ायर के वाइब्रेशनल अलाइनमेंट में नहीं हो, और आप उस जगह पर अपने आप को एक्शन वाइज जितना भी पुश करने की कोशिश करो, आप कभी उस चीज़ को कर नहीं पाओगे। और ज़बरदस्ती करने की कोशिश भी करोगे तो आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जो आप डिज़ायरली एक्सपेक्ट करते हो। तो फिर यहाँ पर वही क्वेश्चन आ जाता है कि तो फिर क्या करें, प्रोक्रास्टिनेशन करते रहे? तो अब्राहम कहती है इस जगह का सॉल्यूशन क्या होता है कि सिर्फ अपनी वाइब्रेशनल अलाइनमेंट पे वर्क करें। क्योंकि जैसा कि उन्होंने कहा कि प्रोक्रास्टिनेशन इंडिकेशन है कि आप अपने डिज़ायर के अलाइनमेंट में नहीं हैं। तो ऑब्वियसली सी बात है कि जब आप अपने डिज़ायर के अलाइनमेंट में होंगे तो प्रोक्रास्टिनेशन रहेगी ही नहीं। तो अब्राहम इसे इस तरीके से आंसर करती है कि जब आप अपनी वाइब्रेशनल अलाइनमेंट पे सिर्फ फोकस करोगे और इस बात पे फोकस नहीं करोगे कि आप बहुत ज़्यादा प्रोक्रास्टिनेशन
करते हो तो आप वाइब्रेशनल अलाइनमेंट में आने लगोगे। क्योंकि जब भी आप अपने आप को इस बात के लिए कोसते हो कि आप बहुत प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, आप कोई काम आसानी से नहीं करते, आपसे कोई काम नहीं होता, तो आप गिल्ट की फीलिंग में दबते चले जाते हो और कहीं ना कहीं ये बिलीव करने लग जाते हो कि आप में कोई कमी है। जबकि एक्चुअल में देखा जाए तो आप में कोई कमी नहीं है। आपका फोकस इस बात पे है कि आप में कमी है, तो कमी यूनिवर्स आपको दिखा रहा होता है। जब आप समझ जाते हो कि प्रोक्रास्टिनेशन कोई बुरी आदत नहीं, अच्छी आदत है, क्योंकि ये इंडिकेशन आपको दिला रही है, ये आपको बता रही है कि आप अपनी डिजायर, जिस चीज को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उस चीज की वाइब्रेशन में आप नहीं हो, आप उससे अपोजिट हो। और उस वक्त आप ये नहीं देखते हो कि मुझे यहाँ पर एक्शन लेना चाहिए, बल्कि ये देखते हो कि मुझे मेरी वाइब्रेशनल अलाइनमेंट पे वर्क करना चाहिए। और तब तक आप एक्शन नहीं लेते हो जब तक आप वाइब्रेशनल अलाइनमेंट में ना आ जाओ। इवन जब आप वाइब्रेशनल अलाइनमेंट में आ जाओ तो आपको एक्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जब आप वाइब्रेशनल अलाइनमेंट में आ जाते हो तो जिस तरह से अलाइनमेंट में नहीं होने की वजह से प्रोक्रास्टिनेशन हो रहा होता है, आप चाह कर भी किसी चीज को नहीं कर पा रहे होते हो, वही चीज अपोजिट हो जाती है वाइब्रेशनल अलाइनमेंट में आने के बाद। वहां पर यह होता है कि आप उस जगह पर अगर अपने आप को रोकने की भी कोशिश करो तो भी आप अपने आप को नहीं रोक पाओगे। यानी अबंडेंस के तौर पे कि आप काम करने से सोचोगे कि मैं थोड़ा रेस्ट ले लेता हूँ, आपको स्टिल रेस्ट लेने का भी मन नहीं करेगा, आप काम करोगे अपने तरीके से, जिस तरीके से आपको करना है। तो जब आप अलाइनमेंट में होते हो तो एक्शंस इतने ज्यादा नेचुरल होते हैं। जैसे प्रोक्रास्टिनेशन में वाइब्रेशनल अलाइनमेंट से अपोजिट होने की वजह से एक्शन से आप दूर भाग रहे होते हो, कोई काम आपसे नहीं हो रहा होता और गिल्ट फील कर रहे होते हो। वहीं जब आप अलाइनमेंट में होते हो तो आप अनस्टॉपेबल हो जाते हो। आपको जो काम करना होता है इतनी आसानी से करते हो कि ना तो आप उसमें थकते हो, ना तो आप उससे परेशान होते हो, प्लस उसे करने से फिर आपको रिजल्ट भी हमेशा 100% मिलता है। तो इसके लिए अब्राहम कहती है कि आपकी लाइफ में इवन प्रोक्रास्टिनेशन ही नहीं, अगर लाइफ की कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उस प्रॉब्लम के आने का रीजन ही यही है कि आप किसी ना किसी रेजिस्टेंस पे फोकस कर रहे हो, और उस रेजिस्टेंस की वजह से आप अपनी वाइब्रेशनल अलाइनमेंट से दूर हो। तो आप अपने आप को अपनी रेजिस्टेंस में, कभी अपनी रेजिस्टेंस को बुरा मत देखो, हमेशा इस तरीके से देखो कि आपकी रेजिस्टेंस अगर आपकी लाइफ में है, कोई चीज़ आपकी लाइफ से अगर दूर चली जाती जा रही है और आप किसी चीज़ को अगर मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो, तो इसका रीज़न ये नहीं है कि आप खराब हो या आप डिजर्विंग नहीं हो। रीज़न बस ये है कि आप वाइब्रेशन से अपोजिट हो, इसलिए वो चीज़ आपको नहीं मिल रही और इसके लिए आप कुछ नहीं कर पा रहे, हेल्पलेस फील कर रहे हो। उस फीलिंग से जस्ट बाहर आ जाओ। उस फीलिंग से जस्ट आप बाहर आके वाइब्रेशनल अलाइनमेंट की फीलिंग पे जाओ, और जैसे वो फीलिंग में आप पहुंचोगे, देखोगे आपकी लाइफ में सारी चीज़ें मैग्नेट की तरह ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी। तब ये क्वेश्चन आता है कि अच्छा ठीक है, ये चीज़ तो समझ में आ गई, वाइब्रेशनल अलाइनमेंट पे काम करना है, लेकिन करना क्या है उसके लिए? तो आंसर सिंपल सा आता है कि मेडिटेशन तो आपको करना ही है, उसके अलावा हर वो चीज़ आपको करनी होती है जो आपको खुशी दे। अब आपको क्या चीज़ खुशी देती है वो जानना आपका काम होता है, क्योंकि किसी को म्यूजिक पसंद होता है, किसी को आर्ट पसंद होता है, किसी को फिल्में देखना पसंद होता है, किसी को ट्रैवल करना पसंद होता है। अपने तरीके से उन कामों को चूज करो जो आपको अच्छे लगते हैं और उन चीज़ों को करने की कोशिश करो, बिना खुद को ये जज किए कि आप ये करते हो, आप ऐसा करते हो, आप ये नहीं कर पाते हो, वो नहीं कर पाते हो। खुद को कोसना जब आप बंद करते हो तो आप उस वाली वाइब्रेशन में से निकल जाते हो, रेजिस्टेंस की। और फिर ये जो थॉट्स आपको हमेशा परेशान कर रहे होते हैं, मेडिटेशन आपको हेल्प करता है इसमें से रिलीज करने के लिए। और उसके साथ, मेडिटेशन के साथ साथ, अगर आप पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखते हो या ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखते हो या ग्रेटिट्यूड वॉक करते हो, तो ये आपके मैनिफेस्टेशन को बूस्ट करता है। यानी मैनिफेस्टेशन को बूस्ट करने से बेटर वर्ड होगा ये कहना कि आपकी अलाइनमेंट को ये बूस्ट करता है। और जितना ज़्यादा अलाइनमेंट में आप होते हो, मैनिफेस्टेशन उतनी ज़्यादा ऑटोमेटिकली होती है। इसका बेसिक मतलब, मीनिंग आप इस तरीके से समझ सकते हो, जब आप अलाइनमेंट में होते हो तो आप अपने तरफ उन चीज़ों को अट्रैक्ट करते हो जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो, और उन चीज़ों को अपनी लाइफ से ऑटोमेटिकली दूर कर देते हो जो आप नहीं चाहते हो। वहीं जब आप रेजिस्टेंस में होते हो तो आप एक ऐसे मैग्नेट बनते हो कि दुनिया भर की बुरी से बुरी चीज़ें जो आप अपनी लाइफ में नहीं चाहते हो, उस चीज़ को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते हो, और जो चीज़ आपकी लाइफ में ऑलरेडी अच्छी चल रही होती है उसको भी दूर कर देते हो। तो इसके लिए प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि माइंड एक पैटर्न में कंटिन्यूसली चलता हुआ आ रहा होता है। उस पैटर्न का मोमेंटम, यानी एक मान लीजिए गाड़ी चल रही है 100 की स्पीड के ऊपर, आप एक बार में ब्रेक मारोगे तो हो सकता है उस जगह पे आप क्रैश हो जाओ। गाड़ी को धीमे करते हुए 100 से 90, 90 से 80, 80 से 70, इस तरीके से स्पीड कम करते हुए आपको 0 तक लाना होता है, तब आप उसको रोक लेते हो गाड़ी को ईजिली। लेकिन हम वाइब्रेशन में ये गलती करते हैं कि हमारी पैटर्न एक कंटिन्यूसली एक नेगेटिविटी वाली चलती आ रही है और हम सोचेंगे कि आज के आज वो रुक जाए। तो ऐसा नहीं होता, आपको प्रैक्टिस करनी ही होती है, टाइम देना ही होता है। और जैसे जैसे आप टाइम देते जाते हो तो वो मोमेंटम जो नेगेटिविटी का होता है, वो मोमेंटम टाइम के साथ साथ कम होने लगता है। अब वो कम होता है तो आपका पॉजिटिव मोमेंटम ऑटोमेटिकली बढ़ने लगता है, आपकी अलाइनमेंट ऑटोमेटिकली बढ़ने लगती है। तो उस अलाइनमेंट के बढ़ जाने की वजह से आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली मैनिफेस्टेशंस हो रही होती है, क्योंकि वहीं पर जैसे एक नेगेटिव मोमेंटम की कार 100 की स्पीड के ऊपर जा रही होती है तो नेगेटिव चीज़ें मैनिफेस्ट कर रही होती है, और जब आप उसको रोकते हो तो आप एक न्यू गाड़ी में बैठते हो, अलाइनमेंट की गाड़ी में बैठते हो, फिर उसको बढ़ाना स्टार्ट करते हो।
वो भी एक बार में उतनी स्पीड नहीं भागती, 10, 20, 30, 40 ऐसे करते हुए उसकी स्पीड बढ़ती चली जाती है। और जैसे जैसे वो बढ़ती जाती है 100 के ऊपर जाती है, तो उसके बाद देखते हो आप अलाइनमेंट वाली मोमेंटम को पकड़े होते हो और रेजिस्टेंस आपसे दूर होती है। बीच में कॉन्ट्रास्ट आते रहते हैं, यानी कॉन्ट्रास्ट मतलब सब कुछ अच्छा चल रहा है लेकिन थोड़ी बहुत छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो वो आती हैं, तो आप उस चीज़ में इंगेज हो पाते हो, आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाते हो। क्योंकि जब आप गाड़ी चला रहे हो तो गाड़ी चलाते समय आपके सामने दूसरे लोगों की भी गाड़ी चल रही होती है, कभी रोड बहुत अच्छी होती है, कभी रोड थोड़ी बिगड़ती भी है, कभी अचानक से कोई सामने आता है, कभी कोई ऑब्स्टेकल होता है, कभी रोड क्लोज होती है, कभी शार्प टर्न होता है, कभी ट्रैफिक होता है। तो इन सारी चीज़ों से निकलते निकलते आप अपनी गाड़ी को निकालते जाते हो। तो यही आप अपनी वाइब्रेशन को इस तरीके से समझ सकते हो कि पहले जो मोमेंटम नेगेटिविटी वाला आपने क्रिएट किया होता है उसको आप रोकते हो और उसके साथ ही साथ आप एक न्यू वाइब्रेशन पे फोकस करते हो। यानी एक सही तरीके से देखा जाए तो आपको पुराने वाले मोमेंटम को ब्रेक करने की भी जरूरत नहीं होती, एक न्यू मोमेंटम को क्रिएट करना होता है, पुराना वाला ऑटोमेटिकली छूटता चला जाता है। यानी अगर आप अलाइनमेंट पे फोकस करते जाओगे तो रेजिस्टेंस की हैबिट खुद निकलती जाएगी और ये आप देखोगे इजी भी होता है। तो इसके लिए करना क्या होता है, जस्ट अपनी रूटीन पे फोकस करना होता है। और रूटीन में क्या, मेडिटेशन तो आपको स्टार्ट करना ही है। और मेडिटेशन से रिलेटेड, पॉजिटिव एस्पेक्ट से रिलेटेड, ग्रैटिट्यूड से रिलेटेड, हर चीज़ से रिलेटेड आपको वीडियोस मेरे चैनल पर ही मिल जाएंगी। आप वहाँ से जाकर उसे इजीली देख सकते हो और सीख सकते हो और अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हो। आप डेफिनेटली अपनी लाइफ में सारी चीज़ें मैनिफेस्ट करोगे जो आप चाहते हो। और अगर आप मुझसे पर्सनली सीखना चाहते हो मेडिटेशन, तो मेरी फरवरी मंथ वाली क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो, जो कि परसों से यानी 8 तारीख से स्टार्ट होने वाली है। 21 दिनों की वो क्लासेस होंगी। 21 दिनों में मैं डेली आपको मेडिटेशन कराऊंगा और हर वो चीज़ें सिखाऊंगा जो मैं फॉलो करता हूं, जैसे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स और पिवटिंग मेथड। और इसके साथ साथ 21 दिनों की क्लासेस में आपके जितने भी डाउट्स हो जो मैं आपको सिखाऊंगा उससे रिलेटेड या आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू आप उस चीज़ का सारा आंसर मुझसे पूछ सकते हो 21 डेज तक। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो मेरे मैनेजर अमृत को आप कांटेक्ट कर लीजिएगा उनके व्हाट्सएप नंबर पे। उनका व्हाट्सएप नंबर मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। और अगर क्लासेस के बारे में आपको और जानना हो तो क्लासेस से रिलेटेड वीडियो आपकी स्क्रीन के लेफ्ट साइड पर आ रही होगी, वहाँ से जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हो और उसके बाद चाहे तो आप ज्वाइन कर सकते हो। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।